नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 11 फिजिक्स सब्जेक्ट के यूनिट 2 के 20 अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की मोटिवेशन लाइन पढ़ते हैं। कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को उस वस्तु का रिक्त स्थान कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर परिभाषा में क्या दे रखा है, आप ध्यान से पढ़िएगा। किसी गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर, अर्थात गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन, तो स्थिति परिवर्तन तो हम लिखेंगे स्थिति परिवर्तन बटे दर है, तो काय का भाग लगेगा इसमें, समय का। अब स्थिति परिवर्तन जो होता है उसको हम बोलते हैं विस्थापन। वस्तु को क्या बोलते हैं, विस्थापन, क्योंकि वस्तु की स्थिति परिवर्तन क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन बटे समय, और विस्थापन की दर क्या होता है, वस्तु का वेग होता है। तो इसका सही आंसर होगा वस्तु का वेग। चलिए आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी वाहन की ताक्षणिक चाल ज्ञात करने वाले यंत्र का नाम है। तो दोस्तों किसी वाहन की जो ताक्षणिक चाल है वो स्पीडोमीटर से ज्ञात की जाती है। इसको सही से लिखेंगे हम स्पीडोमीटर। अब भी नाम याद रखिएगा, स्पीडोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु नियत वेग से चल रही है, उसका त्वरण होगा। तो दोस्तों त्वरण की जो परिभाषा होती है वो होती है वेग में परिवर्तन की दर। तो अगर वेग में अगर परिवर्तन, नियत वेग से चल रही है तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका आंसर आएगा शून्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है। तो दोस्तों त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है त्वरण का वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग में जो परिवर्तन है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और बटे में समय का फिर सेकंड। तो इसको सोल्व करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेग परिवर्तन की दर को रिक्त स्थान कहते हैं। तो दोस्तों वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये तो त्वरण की परिभाषा है, अर्थात इसका आंसर होगा त्वरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिलियर्ड बॉल की गति रिक्त स्थान गति होती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं बिलियर्ड बॉल की जो गति होती है वो द्विविमीय गति होती है। तो इसका आंसर आएगा द्विविमीय गति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को उस वस्तु का रिक्त स्थान कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या दे रखा है, स्थिति में परिवर्तन, और स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं हम, विस्थापन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा विस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो देखिए दोस्तों अभी हमने पढ़ा है, यहाँ क्या दे रखा हमें, स्थिति में परिवर्तन की दर मतलब बटे में समय। अब देखिए स्थिति में परिवर्तन को बोलते हैं हम विस्थापन बटे समय, और विस्थापन की दर क्या कहलाती है, विस्थापन की दर वेग कहलाती है। तो वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। इसका सही आंसर होगा हमारा मीटर प्रति सेकंड। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थिति समय ग्राफ की ढाल वस्तु के रिक्त स्थान को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों ये सब प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप इसमें विशेष ध्यान रखें कि अगर जैसे ये ग्राफ है, ये एक्स अक्ष हमारा, ये वाई अक्ष हमारा, और ये जो हो जाएगा हमारा, जो ये ढाल रहती है, ये थोड़ा सा ग्राफ गलत बन गया। ये जो ढाल रहती है, अगर इसको हम, ये थीटा, ये जो स्लोप है, ये ढाल है, इसको हम बोलते हैं, अगर ये समय ग्राफ है, समय, और इधर जाएगी स्थिति, तो स्थिति समय ग्राफ अगर आता है तो ये जो ढाल है वस्तु के वेग को प्रदर्शित करती है, और अगर ये स्थिति के स्थान पर ये वेग समय ग्राफ होता है तो ये वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करती है। तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि हमारे परीक्षा में क्या पूछा गया है। तो यहाँ पूछा गया हमें स्थिति समय ग्राफ। तो स्थिति समय ग्राफ हमेशा वस्तु के किसको प्रदर्शित करेगी, वेग को, और अगर वेग समय ग्राफ आता तो हमें क्या लिखना था, त्वरण को। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गैस के अणु की गति रिक्त स्थान गति होती है। तो गैस के अणु की जो गति होती है
वो त्रिविमी गति होती है, त्रिविमी गति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर पिंड का वेग होता है। तो प्रक्षेप के उच्चतम बिंदु पर पिंड का जो वेग होता है वो होता है न्यूनतम। तो सही आंसर होगा न्यूनतम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण होना चाहिए। तो दोस्तों अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण का मान 45 डिग्री होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3i + 4g का परिणाम होगा। तो दोस्तों परिमाण या मापांक का जो सूत्र होता है वो होता है √i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग। तो यहाँ i का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 का वर्ग प्लस j का गुणांक कितना है, 4, तो 4 का वर्ग। k यहाँ पे नहीं है तो 0 लिख लेंगे, 0 का वर्ग। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16 और 0, 16 और 9 हो जाएंगे 25, तो 25 का वर्गमूल होता है 5। तो हमारा सही आंसर होगा 5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे यदि। तो दोस्तों लंबवत होने की शर्त क्या है, दो सदिश लंबवत कब होते हैं, जब उनका अदिश गुणन क्या हो, 0, अर्थात a डॉट b बराबर क्या हो, 0। तो उनकी शर्त क्या होगी, यदि a डॉट b बराबर क्या हो, 0 हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो सदिशों का परिमाण अधिकतम होगा यदि उनके बीच कोण हो। तो दोस्तों परिणाम का जो सूत्र होता है r बराबर वो होता है √a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab cos थीटा। अब r का मान अधिकतम होने के लिए थीटा का मान क्या होना चाहिए कि ये वैल्यू अधिक से अधिक आए। तो थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ क्या रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, तो a² + b² + 2ab अधिकतम मान आएगा। तो थीटा क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। तो उनके बीच का कोण क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा रिक्त स्थान राशि है। दोस्तों विद्युत धारा कैसी राशि होती है, आप सभी जानते हैं, विद्युत धारा अदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वृत्ति गति रिक्त स्थान गति होती है। तो वृत्ति गति द्विविमी गति होती है। वृत्ति गति कैसी होती है, द्विविमी गति होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो सदिशों का परिमाण अधिकतम होगा यदि उनके बीच का कोण, तो उनका बीच का कोण क्या हो, 0 डिग्री हो। 0 डिग्री होने पर उनका परिणाम क्या होगा, अधिकतम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो सदिशों के समांतर होने की शर्त। तो दोस्तों दो सदिश समांतर कब होते हैं, जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो, 0 डिग्री हो, अर्थात उनका सदिश गुणनफल अगर 0 होता है तो दो सदिश क्या होते हैं, समांतर होते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, किसी गतिमान कण के लिए शून्य रिक्त स्थान हो सकता है। तो दोस्तों किसी भी गतिमान कण के लिए जो शून्य हो सकता है वो क्या है, विस्थापन है। विस्थापन क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा, उपयोगी लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और खूब लाइक कीजिए। अगले वीडियो के लिए आप जल्दी ही हम अपलोड करने वाले हैं। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।